Hello students, today we are doing question number 5 of accounting equation. Students, you are well familiar about the some transactions. So first transaction is started business with cash. You are well familiar, you can do what will be the effect started business with cash. On one hand, capital will increase 1,75,000 and this capital comes in the form of cash. So cash will also come 1,75,000. Next transaction is purchase goods from Rohit rupees 50,000. Here one thing is not mentioned. Is this purchase cash or credit? Listen it carefully. ये जो परचेज किए हैं गुड्स, ये हमने कैश परचेज किए हैं या क्रेडिट परचेज किए हैं, ये मेंशन नहीं है यहाँ पर. तो हम कैसे पता लगाएंगे दीज आर कैश परचेज और क्रेडिट परचेज? Listen carefully. If name is mentioned, your name is mentioned na, Rohit, from Rohit, name is mentioned, but transaction is silent about cash or credit, so it will be assumed as credit purchased. जब नेम मेंशन हो और ये नहीं बताया हुआ हो कि कैश परचेज हैं या क्रेडिट परचेज हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या मानेंगे? क्रेडिट. ओके. अगर यहाँ पर मेंशन किया होता परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित फॉर कैश, तो अंडरस्टूड था ये क्या थी? कैश. लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो नेम है और मेंशन नहीं है, तो उसको हम क्या मानेंगे? क्रेडिट परचेज है. तो अब इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट परचेज क्या इंक्रीज करते हैं हमारे क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज बन गई. क्रेडिट परचेज किया तो इट विल बिकम आवर लाइबिलिटीज एंड वन साइड गुड्स will be added in stock. So stock will be added rupees 50,000 and on the other hand it will increase the liabilities as creditors. So after this transaction, if we will check, the new equation will be cash same 1,75,000, stock 50,000. There is no any other asset, no furniture, no debtor, and here capital 1,75,000 and creditors rupees 50,000. So our next transaction is sold goods on credit. यहाँ पर मेंशन कर दिया ट्रांजेक्शन क्या है? क्रेडिट है. टू मनीष, हमने क्रेडिट सेल किए हैं मनीष को, कोस्टिंग रुपीज़ 17,500. जो गुड्स हमने सेल किए उनकी कॉस्ट 17,500 है. ₹4 हमने ये सेल कितने में किए हैं? 20,000 में. तो हियर वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,500 एंड प्रॉफिट विल बी एडेड टू कैपिटल. और गुड्स हमारे चले गए 17,500, लेकिन हमें ये 20,000 कैश रिसीव नहीं हुआ है. कैश रिसीव होना है. किससे होना है? इस कस्टमर से, मनीष से. तो इस कस्टमर को हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे? ये हमारे क्या बन गए अब? डेटर्स. एंड डेटर्स आर द एसेट्स. सो द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन विल बी गुड्स चले गए माइनस डिडक्ट फ्रॉम स्टॉक 17,500. ₹20,000 will be added to debtors and we are making a profit of ₹2,500. This 2,500 profit will be added to capital and there is no change in the situation of creditors. So after this transaction we are having a new equation in which we are having a cash of ₹1,75,000. गुड्स हमारे पास कितने बच गए? 500, 2 and 3, 32,500. No furniture. We are having debtors of rupees 20,000 and now our capital is 1,77,500 and creditors of rupees 50,000. So the fourth transaction, next transaction is part D, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़. फर्नीचर परचेज किया है ऑफिस यूज़ के लिए ₹10,000. यहाँ पर हम ब्रीफ ट्रांजेक्शन लिखते हैं, छोटी सी ट्रांजेक्शन लिखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000. अब ये फर्नीचर भी हमने कैश परचेज किया है या क्रेडिट परचेज किया है?
क्योंकि कोई भी नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है तो इट विल बी एज्यूम्ड एज कैश परचेज। नेम मेंशन होता तो क्रेडिट मानते, लेकिन नेम मेंशन नहीं है तो इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, कैश। So what will be the effect of, we will deduct 10,000 from cash and add it to 10,000 in furniture. So we are having in this way a new equation in which cash rupees 1,65,000, stock 32,500, furniture 10,000 and 20,000 debtors. Capital 1,77,500 and 50,000 creditors. Listen carefully, next transaction, it is very important. This is cash paid to Rohit, rupees 48,500 in full settlement. फुल सेटलमेंट मतलब हमने उसका जो भी उसका ट्रांजेक्शन थी वो क्लियर कर दी, अब उसका हमसे कोई भी लेन देन नहीं है. हु वॉज रोहित? इन सेकेंड ट्रांजेक्शन रोहित से हमने क्रेडिट परचेज किए थे 50,000 के गुड्स, तो उसको हमने कैश कितना पे करना है अब 50,000, लेकिन वो कितने में मान गया, 48,500 में ही फुल्ली सेटल्ड हो गया. अब आगे हमने उसको कुछ भी पे नहीं करना और 48,500 में ही हो गया, तो ये हमारे लिए तो क्या हो गया, बेनिफिट. 50,000 की जगह पे हमें कितना पे करना पड़ा, ओनली 48,500. तो यहाँ पर 1,500 का बेनिफिट हो गया, हमें 1,500 रुपये हमें नहीं पे करने पड़े. तो ये 1,500 का बेनिफिट, ये प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में. 1,500 जो भी प्रॉफिट होते हैं, जो भी इनकम होती है, दैट विल बी एडेड टू कैपिटल. 1,500 कैसे आया, 50,000 पे करना था ना, और कितना पे किया, 48,500, और आगे क्या लिखा है, इन फुल सेटलमेंट. अगर ये फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता तो क्या होता, अभी हमने उसको कितना पे कर दिया, 48,500, और बाकी बच गया 1,500, वो हम आगे पे करेंगे. लेकिन यहाँ पर फुल सेटलमेंट है तो इट मीन्स वी आर नॉट पेइंग एनी मोर अमाउंट टू हिम. ओके, और हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई 50,000 से. दिस इज़ फुल्ली सेटल्ड. ये जो रोहित हमारा क्रेडिटर था, इस क्रेडिटर को आगे हमने अब कुछ भी पे नहीं करना. 50,000 की लाइबिलिटी क्लियर हो गई. और कैश हमारा कितना गया, 48,500. मीन्स 50,000 के क्रेडिटर्स को 48,500 में सेटल कर दिया, तो 1,500 का प्रॉफिट हुआ, दैट विल बी एडेड टू कैपिटल. सो इन दिस वे न्यू इक्वेशन, कैश हमारे पास बच गया यहाँ पर हाउ मच, 6, एंड दिस इज 5, 1,16,500, and we are having goods of rupees 32,500, furniture 10,000 and debtors 20,000. capital increase हो गई, capital is now 1,79,000 and no creditors we have paid. Next transaction is cash received from Manish rupees 20,000. Who was Manish? Manish कौन था? In third transaction we have sold goods to Manish for rupees 20,000. 20,000 के Manish को goods sell किए थे ना. Manish was our debtor. Now we have he has paid rupees 20,000 to us. तो हमारे पास 20,000 आ गए. Cash will increase by 20,000 और debtors nil. 20,000 के debtors हमारे खत्म हो गए. So new transaction will be cash 1,36,500, stock 32,500, furniture 10,000, debtors nil हो गए, 1,79,000 capital and no creditors. Okay. Next transaction number 7 is rent paid. 1,000 का rent paid है. सो रेंट पेड, पे कैसे किया, कैश 1,000 कैश पे किया, एंड रेंट इज एन एक्सपेंस. रेंट क्या है, एक्सपेंस है, एंड वी नो एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. एक्सपेंस और लॉस को हम कैपिटल से डिडक्ट करते हैं. तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, 1,000 कैश विल बी डिडक्टेड एंड 1,000 कैपिटल विल ऑल्सो बी डिडक्टेड, एंड इन दिस वे वी आर गेटिंग न्यू इक्वेशन in which 1,35,500 cash, 32,500 debtors
10,000 furniture, not any other asset. Capital now we are having 1,78,000 and no creditors. So the last transaction is cash withdrew for personal use. कैश विड्रू मीन्स निकाल लिया, कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए ₹3,000, तो कैश विल डिडक्टेड बाय 3,000. एंड ड्रॉइंग्स हैं पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया, सो दीज आर द ड्रॉइंग्स एंड ड्रॉइंग्स आर ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. 3,000 हम कैपिटल से भी डिडक्ट कर देंगे. तो सो फाइनली वी आर हैविंग एन इक्वेशन in which we are having cash ₹1,32,500, stock 32,500, furniture 10,000 and capital 1,75,000. So both the sides are equal. In this way accounting equation is satisfied. So you will solve question number 5 and illustration number 5. I will share to you.